नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं अभी हाई कोर्ट के परिसर में और हमारे साथ हैं सीनियर अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह जी। और आज बहुत ही एक हिंदुओं के हित में कह लीजिए और हिंदुओं में आस्था रखने वालों के लिए बहुत ही अच्छा और शानदार दिन, फैसले का दिन बेसिकली मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से एक धार भोजशाला मंदिर था, उसका केस का फैसला हिंदू पक्ष में आ गया है, जिसके अंदर किसी तरीके का कोई विवाद नहीं है। हिंदू वहाँ पर पूजा पाठ अर्चना कर सकते हैं और जो विवाद था, जिस तरीके का फैसला आया है, कुछ ना कुछ राम मंदिर से मिलता जुलता है। मैं मीडिया जो रेफरेंस से बताऊं तो उसमें बोला जा रहा है कि आप जमीन इसके बदले ले सकते हैं जो मुस्लिम पक्षधर हैं, लेकिन तो हिंदुओं के लिए रास्ता क्लियर हो गया। कैसे देख रहे हैं सर इस फैसले? नहीं, ये बहुत अच्छा फैसला है। हमारी जीत है, सनातन धर्म के लोगों की जीत है और ये जीत उन करोड़ों लोगों की है जो सनातन धर्म में विश्वास कर रहे हैं। देखिए, सबको पता, मुगल आए, आक्रमणकारी आए, आताताई आए, भारत में मंदिरों को तोड़ा गया, धर्म परिवर्तन कराया गया, कब्जा किया गया, लगातार सबको पता है, लगातार सबने देखा है। तो ये कोई नई बात नहीं है। चाहे सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर हो, चाहे मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, जो केस में लड़ रहा हूँ, हमारे परम पूज्य दिनेश फलाहारी जी जो श्री कृष्ण जन्मभूमि में मुख्य याचिका करता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है श्री कृष्ण जन्मभूमि का, दिनेश फलाहारी जी उसमें मुख्य याचिका करता है। जब वो चल रहा है, ऐसे ही ये धार भोजशाला भी मंदिर है और इसमें कोई अदालत ने सब तथ्यों को देखा, सबूतों को देखा, गवाही को देखा, साक्ष्यों को देखा और उन कागजों को देखा, ASI को देखा, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का सर्वे देखा। उस आधार पर फैसला किया कि धार भोजशाला मंदिर है, मस्जिद कब्जा की गई और मस्जिद वहां नहीं है और इसी आधार पर अब वहां हिंदुओं की पूजा होगी और पूजा के आधार पर ही आगे होगा। अब वहां नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और ये जीत सनातन धर्म की जीत है, भोले बाबा की जीत है, शिव जी की जीत है, पार्वती जी की जीत है, गणेश जी की जीत है, लक्ष्मी जी की जीत है, प्रभु श्री राम की जीत है, लक्ष्मण जी की जीत है, भरत जी की जीत है, शत्रुघ्न जी की जीत है, हनुमान जी की जीत है और इस देश के तमाम देवी देवताओं की और सनातन धर्म प्रेमियों की आज ये जीत हुई है। संतों का आपने सुना अक्सर आह्वान करते हुए नजर आते हैं कि आप 3 जगह ज्ञानव्यापी और राम मंदिर और जन्मभूमि को अपने आप से मान लो और दे दो तो हम कहीं नहीं डिमांड करेंगे। यहाँ इस मंदिर का तो इतना जिस तरह के ज्ञानव्यापी और जन्मभूमि के लिए चल रहा है मीडिया में, काफी दिनों से लोग इंतजार कर रहे हैं। ये अचानक इस तरह का फैसला नहीं, ये बहुत दिन से चल रहा, नहीं बहुत दिन से चल रहा था, लगातार चल रहा था। आज ऑनरेबल हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट इंदौर बेंच ने ये फैसला दिया है। निश्चित तौर पर तमाम तथ्यों, साक्ष्यों, सबूतों, गवाही और कागजातों को देखकर सारा कुछ याचिकाकर्ता और दोनों पक्षों को सुन के दिया है। ASI का सर्वे हुआ, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहा है, उसके बाद ही हमारी जीत है। हम केवल उस पर हम लाठियों से नहीं हमने किया, हमने कानून से लड़ाई लड़ी। चाहे प्रभु श्री राम का मंदिर हो, अयोध्या श्री कृष्ण जन्मभूमि हो, हम लाठी से ले सकते हैं, लेकिन हमने अदालत पर विश्वास किया, न्यायालय पर विश्वास किया, सरकार पर विश्वास किया, संविधान पर विश्वास किया, कानून पर विश्वास किया, ऑनरेबल हाई कोर्ट पर विश्वास किया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास करते हैं। तो ज्ञानव्यापी के ऊपर क्या विवाद? वहाँ भी आर्कियोलॉजी, वहाँ इन सब चीजों में डिले क्यों हो रहा है जहाँ पर योगी बाबा है? नहीं, डिले नहीं हो रहा है, कागजी कार्रवाई चल रही है। अदालत कोई प्रेशर में नहीं है, अदालत कोई दबाव में नहीं, अदालत निष्पक्ष, निर्भीक, निडर होकर फैसला कर रही है और इंदौर की अदालत का भी, माननीय अदालत का यही फैसला है और इसी आधार पर, इस फैसले के आधार पर सुना गया है। भाई साहब, चलो जी। तो अब बात यही है कि ये इतिहास गवाह है या ये चीज़ें छुपी नहीं है कि किस तरीके से आतताई आए, सब आए, जिस तरीके से ढाया गया, कन्वर्जन किया गया, उसके बावजूद विवाद खड़ा करना, इसके ऊपर भी कह रहे हैं कि ये सरकार है, इनकी सरकार है, तो ये सब चीज़ें। देखिए, सोमनाथ हुआ, अयोध्या में मंदिर कितने दिन बाद, 500 वर्ष की लड़ाई के बाद हुआ। सोमनाथ मंदिर कितनी बार तोड़ा गया, इतनी बार सारी चीज़ें पाई। संभल का आप देख लो, मथुरा की देख लो, काशी की देख लो, ये सब चीज़ें हैं, हमारे इतिहास साक्षी है। इस इतिहास के आधार पर हमने, जब प्राचीन और आदि अनादि काल से सनातन धर्म ही था, मुगल आए तो इस्लाम आया, इस्लाम मोहम्मद साहब आए, उनकी एक सन है, तारीख है, एक टाइम है। गुरु नानक देव जी आए, वो तारीख है। सिख धर्म आया, क्रिश्चियनिज्म आया, ईसा मसीह आए, तो एक तारीख और समय है। उस सबसे पहले का धर्म कौन सा? सनातन धर्म। तो सनातन धर्म प्राचीन काल से, अनादि काल से, अनंत काल से चला आ रहा है और उसी आधार पर जीत है। सनातन धर्म की जीत है, इतिहास की जीत है, संविधान की जीत है, न्यायालय की जीत है, हिंदुओं की जीत है, देश के करोड़ों लोगों की, सनातन धर्म के लोगों की जीत है। हम तथ्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर, गवाही के आधार पर, ASI के सर्वे के आधार पर, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के आधार पर, जो बयान हुए, जो स्टेटमेंट हुए, जो डॉक्यूमेंट हैं, उसके आधार पर हम जीते हैं और उस आधार पर हमारी विक्ट्री है, उस आधार पर हमारी जीत है। इसलिए हमें खुशी है, इसलिए धार भोजशाला हमारी जीत तो का क्या यही कारण है कि सनातन के लिए और हिंदू धर्म के लिए इस तरह से लगातार जो विवाद आते हैं
चिमटे से पकड़ने वाला, तो कोई डेंगू, कोई मलेरिया, ये ये सब आता दिखाई दे रहा ये है। ये डर की वजह से ऐसे बोल रहे हैं, सनातन धर्म को मिटा देंगे। विधानसभा में बोला जाता है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग बोलते हैं सनातन धर्म, डेंगू, मलेरिया, HIV, एड्स बोला जाता है। ऐसे शब्दों का योग इसीलिए प्रयोग कर रहे हैं, ये डर रहे हैं क्योंकि सनातन धर्म जागृत हो गया है, जीवंत हो गया है, ज्वलंत हो गया है और सबको दिख रहा है। और हम माननीय अदालत पर भरोसा करते हैं और इसीलिए आज ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट की बेंच जो मध्य प्रदेश की है, वहां का यह फैसला निश्चित तौर पर धार वासियों के लिए नहीं, मध्य प्रदेश वालों के लिए नहीं, पूरे देश और दुनिया में फैले सनातन धर्म के प्रेमी जनों के लिए यह बहुत खुशी का अवसर है और बहुत खुशी का वक्त है। थोड़ा सा अगर हमारे दर्शकों को विस्तार से अगर आप समझा पाएं इस केस में क्या हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है? ये हाईकोर्ट ने, या ऑनरेबल हाईकोर्ट इंदौर ने कहा है वो मंदिर है, जी, भोजशाला मंदिर है और वहां प्राचीन समय से मंदिर में पूजा होती रही, मूर्तियां पाई गई, अवशेष पाए गए, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, ASI की रिपोर्ट है, सर्वे हुआ है, फोटोग्राफ हैं, तथ्य हैं, साक्ष्य हैं, सबूत हैं, खुदाई हुई, मंदिर वहाँ, मस्जिद वहाँ बाद में बनाई गई, उस आधार पर वहाँ नमाज पढ़ना शुरू की गई, कब्जा किया गया, अतिक्रमण किया गया, प्राचीन इतिहास है, प्राचीन गवाही है, उसी आधार पर हमारी जीत हुई है। तो और भी जैसे अजमेर और आपका ताजमहल, इस सब चीज़ में विवाद, अजमेर शरीफ दरगाह वाला भी हमारा केस चल रहा है और अजमेर शरीफ दरगाह नहीं, पवित्र हिंदू मंदिर है और सबको पता है इसी तरह से ऐसा कब्जा हुआ है और इस कब्जे की भावना के आधार पर ही ऐसा वहाँ भी हुआ है, ऐसा वहाँ भी आक्रमण कर रहा है। मुगल आए, खिलजी था, खिलजी का इसमें दिखाया गया है, खिलजी के समर्थक आए और मंदिर तोड़ा गया और वहाँ मस्जिद बनाई गई। जिधर से सेना निकलती थी, मुगलों की जिधर से सेना निकल जाती थी, रास्ते में कोई भी मंदिर पड़ता था उसको तोड़ के वहाँ नमाज पढ़ा करते थे, विध्वंस कर दिया करते थे। तो वो मुस्लिम से ज़्यादा तो ये सनातन के विरोधी जो हिंदू हैं, जो कन्वर्टेड कह लीजिए या जो भी, वो विरोध करते हुए नजर आते हैं। तो ये दर्द किसे ज़्यादा होगा, उन मुस्लिमों को कि इन ना मुस्लिमों को दर्द है ना किसी को कोई दर्द किसी को नहीं है। सबको पता है कि सच्चाई सामने आ चुकी है, सच सामने आ चुका है, सच दिख रहा है, सच की जीत हुई है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हुआ, सत्य जीता है, सत्य जीता हुआ दिख रहा है। ये सनातन धर्म की जीत है, संविधान की जीत है, कानून की जीत है, इस देश के करोड़ों लोगों की जीत है और इस जीत को आज सेलिब्रेट करने का अवसर है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत ही एक सनातन धर्म को मानने वाले सनातनियों के लिए बहुत ही बड़ा दिन और ये हिंदुओं के पक्ष में जो ये फैसला आया है, ऑब्वियस सी बात है, आतताई आए, उन्होंने जिस तरीके से आक्रांताओं ने ये सारी चीज़ें की हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और ASI के थ्रू और सारी जांच के थ्रू कोर्ट ने डिसीजन दिया है। तो इससे आप क्या राय रखते हैं और आप कैसे देख रहे हैं इस केस को, जीत को, जरूर अपनी राय कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।